स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई हुई है उसके बारे में। कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, क्या सैलरी रहने वाली है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसके लिए वैकेंसी आई है। 47 सर्किल बेस्ड एग्जीक्यूटिव के लिए आया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है। तो ये जो जॉब है 47 एग्जीक्यूटिव के लिए आया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। और यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में कुछ बताया गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विथ 100% इक्विटी ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया विच एम्स टू यूटिलाइज ऑल द इंडियाज़ 1,55,015 पोस्ट ऑफिस जो कि इंडिया में हैं, और 3 लाख प्लस पोस्टमैन हैं और डाक सेवक हैं। तो इसमें जो जॉब आई है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो जो ओपनिंग डेट है एग्ज़ाम का वो 15 मार्च को ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट है जो फॉर्म सबमिशन का वो है 5 अप्रैल, यानी कि इस एप्लीकेशन को 5 अप्रैल से पहले हमें फिल कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या रहने वाला है, एज लिमिट, कितना सैलरी रहने वाला है, किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या सीट्स आई हुई हैं। तो जो डेजिग्नेशन रहेगी वो एग्जीक्यूटिव की रहेगी। 47 वैकेंसी आई हुई है और जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो एज लिमिट हमारा ये है। जनरल कैटेगरी के लिए 21 पोस्ट आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है, 12 पोस्ट है हमारा ओबीसी के लिए, 7 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए, यानी कि टोटल 47 पोस्ट है। यहाँ पे एक नोट करके भी लिखा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, यानी कि जो अभी वैकेंसी दी गई है टेंटेटिव है, ये बढ़ या घट भी सकती है। अब यहाँ पे सर्किल वाइज एक ब्रेकअप दिया हुआ है अलग अलग स्टेट के लिए, जैसे बिहार में 5 वैकेंसी, दिल्ली में 1, गुजरात में 8, हरियाणा में 4, झारखंड में 1, कर्नाटक में 1, मध्य प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 2, उड़ीसा में 1, पंजाब में 4, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 2, उत्तर प्रदेश में 11, टोटल 47 पोस्ट है। यानी कि यूपी में हमारे 11 पोस्ट है और बिहार में 5 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और रोल क्या रहने वाला है जॉब का। तो सबसे पहले हम बात करें कि मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट रहना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि हमें ग्रेजुएशन रहना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखी हुई है कि जिन कैंडिडेट्स का एमबीए होगा सेल्स और मार्केटिंग में उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि अगर 10 कैंडिडेट आए हुए हैं और 2 कैंडिडेट्स को अगर एमबीए है सेल्स मार्केटिंग का तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी इस जॉब के लिए। उसके बाद से पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए भी है, द कैंडिडेट विथ प्रायर एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड ऑपरेशंस। और यहाँ पे जो रोल रहने वाला है, जैसे कि कुछ रोल है, अचीवमेंट ऑफ मंथली रिवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट, यानी कि बैंक के प्रोडक्ट को हमें सेल करके रिवेन्यू जनरेट करना है। ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाला है। तो जो सबसे पहले इनिशियली जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 1 साल रहेगा, और ये 1 साल देखा जाएगा आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद से ये एक्सटेंड हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस अगले 2 साल के लिए। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है टोटल 3 साल के लिए है, यानी कि 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन ऑब्लिक ग्रुप डिस्कशन। यानी कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि इस पोस्ट पेमेंट बैंक में, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। हमें हमारे ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो मार्क्स हम अटेंड किए हैं उसके बेसिस पे जॉब मिलेगा। उसके बाद से क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद से पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि कोई भी रिटेन एग्ज़ाम इसमें नहीं होने वाला है। उसके बाद से पे एंड अलाउंस की बात करें कि क्या पे एंड अलाउंस रहने वाला है, तो जो बैंक है वो 30,000 रुपये देगा आपका पर मंथ सैलरी देने वाली है। यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो सैलरी रहने वाली है 30,000 रुपये रहने वाली है पर मंथ। और अब देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन फ़ीस है और कब तक इसको अप्लाई करना था, हमने ऊपर भी देखा। जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है 150 रुपये रहने वाली है SC ST के लिए, और 750 रुपये रहने वाली है अदर कास्ट यानी कि जनरल OBC के लिए। यानी कि इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए 750 और SC ST के लिए 150 रुपये। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पूरे डिटेल में कि कितनी वैकेंसी आई हुई है और क्या सैलरी थी। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।